हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी उसके रिगार्डिंग हम चैनलिंग कर रहे थे। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स या इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स एंड बहुत रिचन्स है, डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 डेज हम देखेंगे आपके लिए। सो ये आपके पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 महा षोडशी, दिस इज़ पाइल नंबर 2 चंद्रशेखर, पाइल नंबर 3 आदि योगी एंड पाइल नंबर 4 माहेश्वरम। ओके, सो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड अपनी तरफ पुल कर रहा है, इट माइट बी एनी जो भी नेम यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी चित्र आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप ज़रूर से चूज़ कर सकते हैं एंड वो अपना पाइल चूज़ करके रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी कुछ मैसेजेस हैं, आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो आई एम बी स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग गाइज। हेलो पाइल नंबर 1, वी विल बी सीइंग आपके लिए मैसेजेस क्या है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज की आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। वी विल सी। सो एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 डेज फॉर माई पाइल नंबर 1s। I am hearing guys for you, you need not to worry about anything. Angels are telling you that आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज माइट बी सम एनर्जीज आर गेटिंग रिलीज्ड। आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं फॉर एंड वंस। कुछ ऐसे पैटर्न्स आपके रिलीज़ होएंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज एंड यू वॉन्ट बी एबल टू like most of energies I'm seeing in energies of Nine of Swords, like you might be having lack of sleep, you might be having some draining energy, like there are so much draining energies around you. Drainages are happening and people might be not, the situation might not be in your favor, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि काम डाउन होइए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ओके, चिंता नहीं करनी है चीज़ों के बारे में, बस लेट गो करिए। जितना हो सके उतना मेडिटेशंस कीजिए, अपना ख्याल रखिए प्रॉपरली। आपका डे टू डे, आई एम नॉट सेइंग कि आपको आपका ये होगा ही डे टू डे स्केड्यूल आपका प्रॉपरली कि आपने जो सब प्लान किया है। देयर माइट बी सम ऑन एंड ऑफ्स, बट आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लेट गो करेंगे, अगेन आई विल बी गिविंग समर्पण मेडिटेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, वो ज़रूर कीजिए 2 टाइम्स, आपको बहुत हेल्प होगी उससे इन द नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज, हाँ अगेन न्यू मून, फुल मून भी आ रहा है तो देयर इज़ लॉट ऑफ रिलीज। आई सजेस्ट यू, अभी ये फुल मून है तो कुछ रिचुअल्स आप कर सकते हैं फुल मून के दौरान। if you have if you can't do any spells or anything like that, you can definitely do that. हेल्प करेगा ये चीज़ आपको, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ में डिफ़िकल्टीज आएंगी आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल सिचुएशंस आप रिलीज़ कर रहे हैं और ये पास्ट लाइफ के हैं आपके। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ, बट येस कुछ पास्ट लाइफ के कुछ नेगेटिव इम्प्रेशंस आप रिलीज़ करेंगे इन द कमिंग 15 डेज। ओके, कुछ अगेन आई एम सीइंग दैट यहाँ पे जो एक ये होता है ना कुंपण जिसे बोलते हैं मराठी में, आई एम सीइंग दैट गाइस कि आपके लिए ना काफ़ी आपने ये देखा है कि मतलब इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है। आप मेंटल प्रिजन में रहे थे अब तक एंड समहाउ
दोज थिंग्स कुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 15 डेज। कुछ ना कुछ यहाँ डार्कनेस के रिगार्डिंग है, बट उसके बारे में बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है धीरे धीरे करके, वो चीज़ें आपकी कॉन्शियसनेस से फॉर एंड वंस निकल कर जा रही है। दैट्स वाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से मेरा रिलीज़ प्रोसीजर चालू है, मैं इतना ज़्यादा हीलिंग क्यों हो रही है मेरी, देन रीज़न इसका ये है गाइस दैट आप ना बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है। जो भी मुझे सुन रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल हैं, एंड भगवान जानते हैं कि आपके इस लाइफ टाइम में आपके कौन से इम्प्रेशंस दूर करने हैं। क्योंकि और ये इतना प्रोलॉन्ग प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि यू आर वेरी नियर टू मोक्षा, ओके, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, है ना। एंड दैट्स वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। कि भगवान चाहते हैं, कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो यू नीड टू रिलीज ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे इतनी प्रोलॉन्ग्ड हीलिंग हो रही है। काफ़ी टाइम से हो सकता है आप हील कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप अलग अलग लूप्स से गुजर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, हो सकता है, राइट। बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये चीज़ें इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जो भी हो रहा है बाय द विश ऑफ गॉड ये सब हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। So energies of next 15 days, I want some new messages. I am seeing your third eye chakra awakening is happening. बहुत सारी energies of your third eye chakra और awaken हो रहे हैं। like अगर इससे पहले you were having very blur visions, एक दो चीज़ें समझ में आती थी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड होल सिनेरियो। यहाँ पे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी थर्ड आई चक्रा की बहुत ज़्यादा दायरा मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिटरली आई एम सीइंग एनर्जीज ऑफ थर्ड आई चक्रा ऑफ शिवा, है ना। एंड दैट इज़ लाइक अल्टीमेट एनर्जी, राइट। शिव जी की एनर्जी इज़ रियली अल्टीमेट एनर्जीज। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक गाइज आपको ऐसा लगेगा इन द नेक्स्ट 15 डेज कि आर एम आई प्रोटेक्टेड, एम आई डूइंग राइट थिंग्स, और मेरे साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है क्या। यस, वो सही हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि आपके लिए भगवान ने कुछ प्लान किया है और उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें चल रही हैं। एंड यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, ऑल्दो इस सारी सिचुएशंस में भी you are totally protected. So don't worry about your protection and all these things, right? So next, what are the energies of next 15 days? Please give me more messages regarding this. I am seeing you as having इन एक अंडे में जो जैसे शिशु होता है जन्म लेने के लिए, जिस शिशु यानी कि जो पक्षी होता है या फिर प्राणी होता है जो अंडज होते हैं, अंडे से आते हैं निकल कर, तो somehow I am seeing in that energy it's like आपका rebirth होने ही वाला है गाइस। वो जो ब्रेक थ्रू का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, कि बस आपके पंखों में बल लाने के लिए भगवान ने ये जो भी जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब जो अंडा होता है उसमें जो बच्चा होता है, वो पक्षी का जो भी होता है बच्चा, वो तभी बाहर आ सकता है, वो खुद क्रैक करके आता है ना, वो शेल खुद वो शेल क्रैक करके आता है। तो सेम सिचुएशंस है आपके साथ भी। जब तक आप उन सिचुएशंस को क्रैक नहीं करते हैं तब तक वो सिचुएशंस रहेंगी आपकी लाइफ में। एंड समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग कि आप अभी हो चुका है, आपका बर्थ होने वाला है। जैसे कोई अंडे से पक्षी बाहर आने से पहले वो क्या होता है कि पूरा मैच्योर होता है बाहर की दुनिया को अडेप्ट करने के लिए, राइट। तो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आनी तय है जिसके लिए अब तक आपको तैयार किया जा रहा था। जैसे युद्ध में जाने से पहले किसी योद्धा को तैयार किया जाता है, वैसे ही मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई सिचुएशन हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस रहेंगी। उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए आपको उस काबिल बनाने के लिए भगवान की तरफ से भगवान ने ये
कुछ जुगाड़ लगाए थे आपके लाइफ में, सो दैट आप उसमें स्ट्रॉन्ग बने एंड सो दैट आप उस सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हो जाए, या फिर आप युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। आप और मैं जा सकते हैं कि अभी हम अगर इमरजेंसी हो गई और जाएंगे बॉर्डर पे आप और मैं, तो आप हम कर पाएंगे क्या, हम लड़ पाएंगे क्या जैसे हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं? हमें कोई भी आइडिया नहीं है उस बारे में, राइट। लेकिन सोल्जर जो वहाँ पे जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले उनकी कितनी तैयारी होती है, कितना कुछ वो करते हैं, कितना कुछ सहते हैं, उनका मेंटल फिजिकल सब कुछ तैयार करते हैं और तब भी उनको बॉर्डर पे भेजते हैं जब भी युद्धजन्य परिस्थिति होती है एट दैट टाइम, राइट। सो सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। आप अगर ऐसे ही उठकर वो सिचुएशंस को के सामने आपको डाला जाता तो आपकी हार पक्की थी। लेकिन अब आप जब तैयार है और आप सामने कुछ लड़ने के लिए आपको वहाँ पे भेजा जा रहा है भगवान की तरफ से, तो यू विल बी इन अनदर प्लेन एंड भगवान आपको हेल्प करेंगे उस सिचुएशन में भी, लेकिन आपकी तैयारी ज़रूरी थी एंड दैट्स वाई होल थिंग्स हैव हैपेंड फॉर यू। बट आई एम सीइंग कि इन द नेक्स्ट 15 डेज ये सिचुएशंस की नींव रखी जाएंगी कि यू आर अबाउट टू क्रैक दैट शेल, है ना। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, that is what I am seeing. So let's see some more messages regarding next 15 days. What are the energies of next 15 days? Okay, angels are telling me that I should close the video here. That's it for you. Okay, so that's it guys. Lots of love, blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो पाइल नंबर 2, आपने सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 डेज फॉर माय पाइल नंबर 2s। यहाँ पे कुछ वियर्ड सी एनर्जीज मुझे चैनल हो रही हैं गाइज आपके लिए। इट्स लाइक यहाँ पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं इन द कमिंग टाइम आपके। इन नेक्स्ट 15 days देयर कुड बी मूड स्विंग्स, यू आर नॉट एबल टू, या फॉर सम ऑफ यू आई एम चैनलिंग कि अगर गर्ल्स हैं तो इट कुड बी योर प्रेगनेंसी और यू आर ऑन योर पीरियड्स एंड देर आर so many mood swings or cravings happening here I am seeing. Okay, see, I am seeing you need to take protection, guys. See, these mood swings and cravings are happening. It is not natural. Okay, it is not natural. It is regarding this thing कि there are some entities, negative entities want to enter in you and they want to fulfill their cravings and all these things, है ना। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर ब्लैक टर्मलिन आप यू वेयर कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा चैंट कीजिए थ्रू आउट द आप कभी भी ऐसा लगे आपको कि यस अगर आप ऑन पीरियड्स हैं तो आपने सुनना चाहिए, लगाइए आप लाउड स्पीकर पे अपने रूम में लगा कर सुनिए, ओके, हनुमान चालीसा। और नहीं है अगर आप पीरियड्स में नहीं हैं तो आप चैंट कीजिए हनुमान चालीसा, या फिर आप दुर्गा चालीसा चैंट कर सकते हैं। ओके, प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारे हिंदू रिचुअल्स होते हैं, या फिर जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके धर्म में प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं यू शुड डू दैट। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आपके मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई और लोग उठा सकते हैं। तो बेटर है कि आप पहले से ही प्रोटेक्शन लेके रखिए, पहले से ही आप यू शुड स्टार्ट डूइंग योर प्रोटेक्शन, राइट। So energies of next 15 days for my pile number 2s। यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस एनर्जी गाइज, अगर दिस इज़ वेरी वियर्ड मैसेज आई एम हैविंग, बट आपका जो बाथरूम है
बाथरूम को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना, अपने बाथरूम को। वाई आई एम सेइंग दीज थिंग्स, क्योंकि आपके बाथरूम में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज रिसाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे डाल रहा है। ओके, सो बाथरूम में है ना, क्या करना है, रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट भर के रखिए। एंड 2-3 दिन में जब भी उसका पानी निकले या फिर वो जब भी काला पड़ने लगे तो वो चेंज करना। बस रख लेना एक छोटी सी कप में, आप उसमें उसको रख सकते हैं, ग्लास के बोल में रख सकते हैं। एंड उसके साथ अगर आप दूसरे बोल में तुरटी रखेंगे, तुरटी यानी कि एलम, वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा, वो चीज़ें, वो ब्लैक नेगेटिव एनर्जीज निकालने के लिए। एंड जब भी आप नहाते हैं ना, नहाते टाइम आपको कोई ना कोई मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए। जैसे कि आपके वाटर एलिमेंट को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, राइट, वाटर एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ड्रेनेज किया जा रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज। सो आप मे बी ये एनर्जीज प्रेजेंट में भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, बट येस, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। कि आप जो बाथरूम में जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप पहले उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, आपका कमोड एंड ऑल दिस थिंग्स अच्छे से क्लीन हो। एंड वहाँ पे कोई भी गंद ना रहे, कोई भी अगर मिट्टी भी होती है ना, मिट्टी भी कभी कभी क्या होता है ना, अर्थ एलिमेंट इज़ ऑल्सो स्पॉइल्ड समटाइम्स, है ना, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज को एंटर किया जाता है ना। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आपको यहाँ पे अपने बाथरूम के लिए ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, उसमें क्लीनिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिकली एंड फिज़िकली, दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं आपके लिए। ओके, सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 15 days? I am channeling Lord Ganesha here for you. I don't know why, but he is fiercely standing there. Like कोई भी negative energy, कोई भी obstacle वो आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहे हैं. I am not really kidding, guys. This energy is very fierce. Like Lord Ganesha is there and he is standing like anything over there. Yes, he is standing like, क्या बोलूँ मैं, आपकी तरफ 1 इंच भी किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं वो। यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है आपकी एनर्जीज में, डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है, बट वो सारी चीज़ें ना वो इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक छोटा सा तिनका भी नहीं आने दे रहे हैं वो। एंड ये अल्टीमेटली ब्लेस्ड एनर्जीज है, लॉर्ड गणेशा की तरफ से अल्टीमेट ब्लेसिंग्स आपके लिए है, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। Energies of next 15 days for my pile number 2s. Still, I am seeing that there are आई एम हियरिंग यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है लॉर्ड गणेशा की, बहुत ज़्यादा। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग प्रेगनेंसी। मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, अराउंड 4 to 5 months की ये प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, आई एम सीइंग देयर इज़ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे दिखाई दे रहा है इन नेक्स्ट 15 डेज। आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। ओके, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगे कि उसकी वजह से आपको हेल्थ ठीक नहीं रहे, ऐसा लगे, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ खाने पीने से हमारी हेल्थ अगर ठीक नहीं होती है तो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू, सो यू शुड टेक केयर रिगार्डिंग दैट।
So energies of next 15 days for my pile number 2s. मुझे यहाँ पे आपको दान करने के लिए मैसेज मिल रहा है. यू शुड डोनेट हाउ मच एवर यू कैन. आप जितना डोनेशन कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन आपको डोनेशंस करने की ज़रूरत है. यस, आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, उसमें से 1 रुपया तो आप डोनेट कर ही सकते हैं, राइट. तो कुछ ना कुछ डोनेशंस आपको यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है. मुझे यहाँ पे ना शॉपिंग कर सकते हैं आप इन द कमिंग टाइम, इन द नेक्स्ट 15 डेज. मुझे यहाँ पे शॉपिंग भी नज़र आ रही है, दैट यू आर डूइंग शॉपिंग, सम काइंड ऑफ शॉपिंग, मे बी रिगार्डिंग ईयर रिंग्स और एनीथिंग, क्लोथ्स लाइक दैट आई एम सीइंग. So next 15 days of pile number 2. और कुछ चीज़ें जो है ना गाइस, कुछ चीज़ें हिडन हैं इस सिचुएशन में. अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है एंड यू आर थिंकिंग ओ व्हाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, ओ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, डोंट वरी अबाउट इट. क्योंकि कुछ मिस्टीरियस शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, जो चाहते हैं नहीं कि आपकी तरफ वो उनके होने का मैसेज आए. क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियसली ये प्ले कर रहे हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न्स की एनर्जी होती है. सो देर माइट बी यूनिकॉर्न्स वर्किंग फॉर यू, बट येस यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज हैं जो कि अपना आप शो अप नहीं दिखा रहे हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं अपने आप को, है ना. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इट इज़ गोइंग टू हैपन द वे इट इज़ हैपनिंग. दीज मैसेजेस and these energies are happening, these energies are there in your life because you are selected from the angels. and बहुत sacred energies आपके पास विराजमान रहती है हर वक्त, और उसकी वजह से आपके लिए मिराकल्स की गुंजाइश बहुत सारी मुझे दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम, इन द नेक्स्ट 15 डेज. एंड बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए मैं देख रही हूँ. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पाइल नंबर 2, आप देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं फॉर नेक्स्ट 15 डेज, आपके कैसे रहेंगे. सो व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 डेज फॉर माय पाइल नंबर 2. I am channeling energies of Mother Gaia. You could be very much in connection with Mother Gaia. Mother Gaia के साथ बहुत ज़्यादा connected मुझे यहाँ पे अब दिखाई दे रहे हैं. You are having very sweet connection with Mother Gaia, and these energies are very beautiful energies. You are so much connected with her, so much attached to her, and you are having some fun, some energy exchange. You might be going to some tour. आपको हो सकता है कि आप कोई टूर पे जाएं, जैसे कि हिल स्टेशन पे, एंड वहाँ पे आप बहुत कनेक्ट करें. एंड जंगलों में, मुझे यहाँ पे जंगल दिखाई दे रहे हैं, रिवर्स दिखाई दे रहे हैं. You are connecting with Mother Gaia in this kind of energy. Okay, so this is what I'm channeling for you. So what are the energies of next 15 days for my pile number 3 is यहाँ पे sacred union I am hearing. There might be if you are in twin flame connection, and literally मैं यहाँ पे physical union channel कर पा रही हूँ. physical there could be possibility that you are coming together, और अगर आप already married है तो you will be having nice romantic time with each other. and yes, but यहाँ पे इतनी beautiful energies है. yes, there could be telepathically also you might be connected, but बहुत ही beautiful energies मैं यहाँ पे channel कर पा रही हूँ. there is serene energies, very serene energies, like connecting of जैसे connection of Mother Earth and Father Sky, that kind of energy I am seeing. yes, very sacred energies, but you are so much connecting with Mother Earth in the next 15 days. So what are the energies of next 15 days for my pile number 3?
I am hearing nude. I don't know why. I am hearing nude. Now nude word has many different, जैसे हम बोलते हैं nude color है, it doesn't have any, it's like these are really serene. I am channeling that you are having that serenity, that nudity, serenity, I mean to say serenity by the nude. It's like you are having very serene time in yourself. You are connecting with yourself, like you are connecting with your father sky and mother earth in your own body, in your own consciousness. This is a very sacred energy, guys. Trust me, this is very sacred energy. You are connecting with yourself. You are healing with the help of Mother Gaia and Father Sky. My God, इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी के लिए? आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी अंदर की एनर्जीज़ को. जैसे ऐसे बोला जाता है कि जो नीचे के 3 चक्रा होते हैं ना हमारे, वो मदर अर्थ से कनेक्टेड होते हैं. दे आर वेरी मच, बहुत स्थूल होते हैं वो चक्रा. रूट चक्रा तो वैसे भी अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है. एंड उसके ऊपर के भी एनर्जीज, जैसे उसमें फायर एंड वाटर का कंटेंट भी अर्थ में बहुत ज़्यादा होता है. तो ये जो चक्रास होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड, विद द अर्थ. एंड हमारे जो ऊपर के चक्रास होते हैं, हार्ट चक्रा से ऊपर के चारों ऊपर के चारों चक्रा, दे आर कनेक्टेड विद द स्पेस एलिमेंट्स, फादर स्काई एनर्जीज. एंड यस, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर एनर्जीज. मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बैलेंस नज़र आ रहा है. यू आर बैलेंसिंग योर एनर्जीज. यू आर समहाउ, आपकी कुंडलिनी एनर्जीज, आपके चक्रास एक बैलेंस में आ रहे हैं. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज. इट्स लाइक वेरी सीरेनिटी इन द एयर, सीरेनिटी इन द एयर. Energies of next 15 days from pile number 3 is, there is like literally like you are connecting with the higher energies, highest energies, like Trinity, sign of Trinity. You are connecting with the Guru, higher power, higher energies, Brahma, Vishnu, Mahesh. You are connecting with them. Energies of next 15 days for my pile number 3 is, क्या बोलूँ मैं? I am just leaving myself in the energies. I'm swaying actually in the energies of in the energies of this calmness. सच में. Okay, is there anything else you want to give message to pile number 3? You are doing your own work as well. That doesn't mean you are just so much in the serene energy and you are not doing your day-to-day life. Yes, you are doing your day-to-day life, but still you are swaying around. You are swaying with the higher powers somehow. I am hearing separation. There could be separation with your twin flame or soulmate. Yes, I am definitely seeing your separation here. But still, if you heal yourself, जितना आप हील करेंगे खुद को, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे अपने पार्टनर को. Okay, so these healings are also that much important. Yes. Lord Shiva, I am channeling Lord Shiva. His blessings are pouring upon you guys. Lord Shiva is blessing you. Literally, बहुत सारे blessings हैं उनकी तरफ से. Blossoming, I am seeing blossoming of a flower. Yes. कली से फूल बनने की प्रोसेस शुरू है आपकी. यहाँ पे ब्लॉसमिंग है. Energies of next 15 days for my pile number 3s.
I am seeing some kind of martial art. Oh, more than that, I am seeing you are protecting yourself from someone. जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, उनसे आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं. अब आपके पास है ना शक्तियाँ हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज नेगेटिव एनर्जीज. आपके पास शक्तियाँ हैं, आपके पास अभी तलवार है, आपके पास शस्त्र है टू फाइट अगेंस्ट दीज थिंग्स. यस, अब ये सारी चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. यस. So many difficulties I am seeing, guys. ये आपकी पास्ट की एनर्जी है. यू हैव बिन सो मच, लाइक आई एम सीइंग समवन इज वॉकिंग ऑन थ्रोन्स, एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल, वेरी डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल. एंड यू आर दैट करेजियस पर्सन. आप वो करेजियस इंसान हैं. आप वो एनर्जीज़ आप धारण करते हैं अपने अंदर, जो कि भले भले की हाथ की बात नहीं है, वो है ना, खाने की बात नहीं है. जो भी चीज़ें आप इस वक्त में महसूस कर रहे हैं, या फिर आपने जो भी पास्ट में अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है, दैट वाज नॉट, हर एक के बस की बात नहीं होती है गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड उससे फिनिक्स की तरह बाहर निकल कर आना. एंड यू हैव डन दैट थिंग, यू हैव डन अ गुड जॉब. सो नेचर इज़, आपको सराहना दी जा रही है नेचर की तरफ से, एंड वो आपके लिए बहुत खुश है. जिस करेजियसली आप बाहर आए हैं, जिस तरीके से आप उन सारी चीज़ों से एकदम तोड़ फाड़ के उन सारी चीज़ों को आप वहाँ से निकल आए हैं, तो इसलिए बहुत सराहना हो रही है आपकी इस चीज़ के लिए. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पाइल नंबर 4. सो देखते हैं व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 days फॉर यू. यू आर डूइंग योर शैडो वर्क. आप यहाँ पे बैठ रहे हैं आप देख रहे हैं कि आप में क्या गलतियाँ हैं, आप क्या सुधार सकते हैं, क्या चीज़ें आप सुधार सकते हैं, आपने क्या गलतियाँ की हैं और उन गलतियों से कैसे सीखना है. आई मीन टू से, जैसे इंट्रोस्पेक्शन होता है, सिंहावलोकन जिसे कहते हैं. आप बैठ रहे हैं, आप बस डायरी लिख रहे हैं, रोज़ आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं दिन भर में, आपसे क्या गलतियां कहाँ पे हो रही हैं. अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई गोल है आपका, तो वो सेट करके आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हाउ कैन आई रीच टू दैट गोल, और उसके लिए मैं अपने डे टू डे लाइफ में क्या बदल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. समहाउ आप ये चीज़ें बहुत सीरियसली मुझे यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. यू आर बहुत ज़्यादा सीरियसली आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहे हैं. मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आपके लिए देख रही हूँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी रिटन 369 या फिर 555 333. ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट वो चीज़ें आपकी तरफ आए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं. Okay, and you are connecting with higher self. You are connecting with your higher self. Energies of next 15 days for my pile number 4s. ग्राउंडिंग हो रही है आपको यहाँ पे. जो फ्लीटिंग थॉट्स आ रहे हैं, ये आप जान चुके हैं कि ऐसा बहुत कुछ है जो कि मुझे महसूस हो रहा है, या फिर मुझे वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए. जैसे कि कभी भी अगर अनस्टेबल होते हैं हम, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वात एनर्जी दैट इज़ फ्लीटिंग माइंड. एनर्जीज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत थॉट्स आते हैं, एंड एक साथ बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एंड हम उनके ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं. उन खुद के ही सुझावों के ऊपर या फिर खुद के ही विचारों के ऊपर अमल नहीं कर पाते. इतने फास्ट हमारे थॉट्स आते हैं.
तो दैट इज़ वॉट यू आर कंट्रोलिंग योर, यू आर हैविंग दैट कंट्रोल कि कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप वो जो एयर एनर्जी से आप कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यू आर डूइंग ग्राउंडिंग, you are doing that. Like if you want to become king of pentacles, then you need to grow accordingly, right? There is no space for air element if you are growing, right? यहाँ पे बहुत controlled manner में चलना पड़ता है, बहुत controlled energies के साथ चलना पड़ता है, and that is what you are doing. Somehow I am seeing this thing यहाँ पे guys. If you are आपकी स्पिरिट एनिमल्स जो है ना वो भी आपको हेल्प करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज। आपको क्या करना चाहिए आगे, क्या कैसे होना चाहिए, तो बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विथ नेचर ना, तो नेचर हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। ओके, सो हाउ कैन दे मोर कनेक्ट विद द नेचर, मोर कनेक्ट विद दीज एनर्जीज, वहाँ जहाँ पे आपको ट्राई मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है। डेफिनेटली यू आर डूइंग सम ग्राउंडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। आपको मुझे यहाँ पे एक मैसेज देने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है जहाँ पे रिवर होती है, आप चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए वहाँ पे चले जाइए। देखिए हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई वाटर बॉडी होती ही है, राइट? सो अच्छी एनर्जी के यहाँ पे जाइए। ऐसा नहीं है कि गटार के यहाँ पे जाके या फिर बहुत ही पोल्यूटेड नदी है और वहाँ पे जाके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वच्छ बहता हुआ पानी वहाँ पे होना चाहिए जो कि फ्लोइंग रिवर है, फ्लोइंग वाटर है। अब वो रिवर हो सकता है, झरना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहाँ पे जाइए और बैठिए थोड़ी देर, क्योंकि ये भी एक मेडिटेशन ही होता है। नेचर के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यही मेडिटेशन होता है। तो आई एम सजेस्टिंग हियर, आपके लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि यू शुड कनेक्ट विथ योर वाटर बॉडी अराउंड यू। ओके, तो ये आपको और हेल्प करेगा। आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो वाटर कैरी करके लेके जाएगा उसके साथ, है ना। एंड आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो रहेंगे। एंड समहाउ आई एम सीइंग कि आपके कुछ स्पिरिट गाइड्स भी हैं जो कि वाटर के इर्द गिर्द रहते हैं या फिर वाटर में रहते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली मैसेजेस मिलेंगे, अकॉर्डिंगली आपको वैसा करने का मन करेगा, क्योंकि जैसे हमारे मन में ठहराव आता है तो वैसे ही वो थॉट्स, सही थॉट कौन सा है, गलत थॉट कौन सा है, उसके लिए भी वो समझ में आने लगता है चीज़ें कि क्या करना है आगे, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। ये भी तय करने के लिए मन का थोड़ा शांत रहना ज़रूरी होता है। तो ये हेल्प करेगा ये चीज़ आपको, है ना। जहाँ पे भी आप को वाटर बॉडी रहेगी आपके इर्द गिर्द, वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया कीजिए। दिन में थोड़ा टाइम, है ना, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, जैसे भी आप निकाल पाएँ वैसे। ओके, ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 4 फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कर्मयोगी बनना है, काम करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं एंड कुछ तो चल रहा है, नहीं, यहाँ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। लिटरली आप भगवद गीता का डेफिनेटली आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू जो 14th चैप्टर है ना, 14th नहीं, जो कर्म योगा का चैप्टर है वो ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए उसमें मैसेजेस रहेंगे। क्योंकि आप जहाँ पे अटक रहे हैं दैट इज़ द एनर्जी ऑफ अर्थ, एंड अर्थ एनर्जी टॉक्स अबाउट योर डूइंगनेस, योर पार्टिसिपेशन इन द अगेन आपके लिए फायर एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में, क्योंकि आपको काम करना है। लेकिन उससे पहले आपको जितना ग्राउंडिंग करेंगे ना, जितना खुद को स्टेबलाइज करेंगे ना, उतना एक्शंस लेने में इजी हो जाएगा आपके लिए। सो पहले ग्राउंड कीजिए खुद को, है ना, खुद को तैयार कीजिए वो एक्शंस लेने के लिए। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, हाउ दैट पर्सन इज कमिटेड एंड वाई दैट कमिटमेंट कम्स, बिकॉज दैट पर्सन इज सो ग्राउंडेड एंड सो मच resilient, है ना। एंड resilient energy is the energy of earth elements. So वो एनर्जी आने के लिए यू नीड ग्राउंडिंग डेफिनेटली, और वो अच्छे तरीके से ही आप कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में ये सारी चीज़ें। आई एम सीइंग दिस थिंग। ओके, सो व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 डेज फॉर माई पाइल नंबर 4।
समा मुझे यहाँ पे पता नहीं कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। देयर माइट बी सम सेलिब्रेशन अराउंड यू। आपके सर्कल में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जो कि डांस कंपटीशन हो सकते है, या फिर अगर आप खुद डांसर हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ टाइम आप डांसिंग में भी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हॉबीज़ में आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपना टाइम। यस, द एनर्जीज ऑफ नेक्स्ट 15 days। ओह! मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है दैट यू आर इंडल्जिंग। यस गाइस, देखिए 2 चीज़ें हैं। आपको एक लिटरली मुझे यहाँ पे क्या चैनल हो रहा है मैं बताती हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अल्कोहलिक हैं एंड दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम हैविंग अल्कोहल। एंड ये कैसे होता है? अल्कोहल की अ, क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि ऐसा लगता है सामने वाले को कि इसमें कोई रस नहीं है, ये जो दुनिया है ना उसमें रस नहीं है। और जितना हम उस दुनिया से डिटैच होना चाहें या फिर हो सकते हैं उतना, क्योंकि अल्कोहल सम सॉर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म अ, अ, का काम करता है। जैसे कि वो ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड एंड कहीं कहीं और में और ही चले जाते हैं। एंड दैट्स वाई वो लत लगने लगती है उस तरीके की, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी डाउन एनर्जीज़ है, लो एनर्जीज़ है गाइस। दैट डजंट ऐसे यहाँ पे इंडल्ज मत कीजिए। बहुत सही भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा थॉट आता है आपके मन में टू हैव एनी ड्रिंक, लाइक एक पेग से क्या होगा, थोड़ा सा तो है। नहीं नहीं नहीं, वो एक पेग कब 10 पेग्स बन जाते हैं पता नहीं चलता। यू डोंट नीड टू कंज्यूम, ओके? बिल्कुल कंज्यूम मत करना। एंड अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आई एम हैविंग सम बैड टाइम और आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव, आई एम हैविंग सम सी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा प्राण एनर्जी कम होता है, तभी हमें ऐसा महसूस होता है दैट आई एम नॉट रियली इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज़ वर्थ एंड नथिंग इज़ लाइक दैट, है ना? वो दैट इज़ काइंड ऑफ डिप्रेसिव एनर्जी। सो डोंट इंडल्ज इन दैट। और जब भी ऐसा कभी लगे आपको, एट दैट टाइम डू मेडिटेशंस, ओके? मैं यहाँ पे 7 चक्रा मेडिटेशन दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हरिओम मेडिटेशन है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का, एंड बहुत पावरफुल है। यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट योर डे। यू शुड डू इट 2 times, ओके? स्पेसिफिकली आपके लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यू शुड डू इट 2 times। डोंट इंडल्ज इन अल्कोहल। वंस यू डू मेडिटेशन, you will not feel only to take any alcohol or anything like that, okay? So that अगर ऑलरेडी आप लेते हैं तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट डूइंग योर मेडिटेशंस। धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू लीव दैट हैबिट एज वेल। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके रिश्तेदार कोई ऐसे हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर आप खुद आप छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप बहुत कंज्यूम करते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू लीव दैट, आप आर्ट ऑफ लिविंग में एक प्रोग्राम होता है, प्राण प्रोग्राम होता है, जो कि स्पेशली ड्रग एडिक्ट्स के लिए बनाया गया है। गुरुदेव ने ड्रग एडिक्ट्स के लिए डिज़ाइन किया है सो दैट उनकी वो एडिक्शन छूट जाए, हो ना? सो आप मुझसे इसके लिए कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ रिगार्डिंग दिस, ओके? अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, या फिर आप किसी और को भी आप चाहते हैं दैट दे शुड कम आउट ऑफ देयर जो भी उनका एडिक्शन है, डेफिनेटली आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये हैप्पीनेस प्रोग्राम्स तो होते ही रहते हैं। इफ़ यू वांट हैप्पीनेस प्रोग्राम टू डू, डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी। एंड जब भी ऑनलाइन रहेगा तो आई विल बी टेलिंग इन दिस the readings as well, okay? I shall do that, okay? So that's it guys, lots of love and blessings to you all। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।